नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 42 प्रश्नों को पढ़ेंगे और आज की जो क्लास है वह भक्तिकाल से संबंधित है। जो सभी प्रश्न हैं वह भक्तिकाल के हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस क्लास को करने के बाद आपको किसी अन्य क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर प्रश्न इसी से आपके कवर हो जाएंगे जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या है कि प्रश्न तो एक ही होगा लेकिन उसमें कई जो प्रश्न बनेंगे वो भी आप लोग देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह कहाँ से हुई। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह दक्षिण भारत से हुई। दूसरा प्रश्न है कि अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया। जो अद्वैतवाद का दर्शन है वह किसने दिया था। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वह शंकराचार्य थे। इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। भक्ति आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है। जो भक्ति आंदोलन है इसके प्रचार का जो श्रेय है वह किसने दिया जाता है। जो 12 आलावार संत थे, ठीक है, आलावार संत थे, 63 नयनार संत थे। देखिए क्या है कि ना प्रश्न देखिए दोस्तों कई प्रकार के बन सकते हैं। जैसे कि भक्ति आंदोलन में आलावार संतों की संख्या कितनी है, तो 12, ठीक है। मैंने कहा था कि प्रश्न तो एक ही होगा लेकिन उसमें कितने उत्तर बनेंगे या एक प्रश्न में कितने प्रश्न छिपे हुए हैं ये आप ऐसे देख सकते हैं कि भक्ति काल में नयनार संतों की संख्या कितनी है, तो 63 है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया कि भक्ति आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो भक्ति आंदोलन के प्रचार का जो श्रेय है वह जो 12 आलावार संत थे और 63 जो नयनार संत थे उनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था वह दक्षिण भारत में उदय हुआ था लेकिन उसको उत्तर भारत तक कौन लाया, तो वह थे रामानंद। कि भक्ति दावीर उपजी लाए रामानंद, मतलब उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया। जो दक्षिण भारत, ये तो सी तो ऐसे मिसप्रिंट है दोस्तों। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया, मतलब उत्तर भारत लाए कौन, रामानंद। और कब लाए थे, 12वीं सदी में रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाए थे दक्षिण से। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए दो प्रश्न एक में है कि रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ और दूसरा प्रश्न है कहाँ हुआ। तो 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। कब, 1017 ईस्वी में। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य का दिया हुआ है। तो विशिष्टाद्वैत जो है दर्शन वह रामानुजाचार्य ने दिया, जिसको विशिष्टाद्वैतवाद भी कहते हैं। वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था। जो वैष्णव, देखिए दोस्तों संतों का संबंध भी पूछ देता है। तो जो संत रामानंद थे उनका रामानुजाचार्य से क्या संबंध था, तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद, ठीक है। रामानंद के गुरु का क्या नाम था, रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के शिष्य का क्या नाम था, रामानंद। ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया। जो रामानंद थे दोस्तों उन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। एकमात्र यही थे, रामानंद ही थे जिन्होंने भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया, ठीक है। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो कबीरदास का जन्म सन 1425 ईस्वी में वाराणसी के निकट, यहाँ पे स्पेस होगा, वाराणसी के निकट लहर तारा के पास हुआ था। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ना कोई सीढ़ियों के पास नदी किनारे छोड़ गया था। जो लहर तारा की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर कोई इनको छोड़ गया था
तो इनको नीरू तथा नीमा नाम के दो जुलाहों ने पाला था और इनके जन्म के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। तो ज़्यादातर जो विद्वान है 1425 ईस्वी को ही इनका जन्म वर्ष मानते हैं। ठीक है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो जो कबीर थे वह सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कबीर किसके समय में, मतलब किसके समय में अपनी रचनाएं कर रहे थे या किसके समय में जीवित थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कौन? कबीर। कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रचार किया? जो कबीर थे वह निर्गुण शाखा का प्रचार किया, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? जो कबीर के अनुयायी हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कबीरपंथी कहते हैं, जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो कबीर की जो वाणी है वह बीजक में संकलित है, जिसमें साखी, शबद और रामायणी है। और इनके शिष्य जो थे धर्मदास, उन्होंने इसका संग्रह किया था, तो जो कि इनके ग्रंथ बीजक में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? जो गुरु नानक थे वह सूफी संत से प्रभावित थे और उस संत का क्या नाम था? बाबा फरीद। जो बाबा फरीद थे उनसे गुरु नानक प्रभावित थे। नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो नानक वाणी जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य ने क्या लिखा? जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने क्या किया? तो इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। देखिए प्रश्न कैसे घुमा पूछ सकता है कि चैतन्य जो महाप्रभु थे वह भक्ति काल की किस शाखा के प्रमुख मतलब संत थे? तो वह कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण की भक्ति पर जोर देते हैं। चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो चैतन्य का जो जन्म था 1486 ईस्वी को बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ था। और नदिया ज़िले को दोस्तों क्या कहते हैं? नवद्वीप भी कहते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के नदिया या नवद्वीप ज़िले में। कब हुआ? 1486 ईस्वी में। वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को भक्ति मार्ग अच्छा क्या है कि वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछा लेकिन उत्तर थोड़ा अलग है। ये पूछा जाता कि वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। जो वल्लभाचार्य हैं इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इनके अनुयायी जो वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के जो अनुयायी थे वह किस नाम से विख्यात थे? तो वह सभी अष्टछाप के नाम से विख्यात थे। और वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म 1457 ईस्वी में वाराणसी मतलब काशी में हुआ था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे वह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? जो तुलसी की रामचरितमानस थी उसकी भाषा क्या थी? अवधी।
रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, और अवधी भाषा का यह प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं? जो तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी उसका जो मूल नाम है वह है रामचरितमानस। भाषा क्या है? अवधी। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी? तो रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी। इनके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि रैदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास के शिष्य कौन थे? रैदास के शिष्य थे रामानंद। और भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु बनाया था। दादू दयाल किस जाति के कवि थे? तो दादू दयाल जो थे वह धुनिया जाति के थे। और दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1554 ईस्वी में अहमदाबाद के निकट हुआ था। 1554 में तुलसी भी पैदा हुए थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि तुलसीदास का जो जन्म है वह 1554 में हुआ था। और किसका 1554 में जन्म हुआ था? दादू दयाल का 1554 में अहमदाबाद के निकट हुआ था। भक्ति के जो 4 संप्रदाय हैं उनका क्या नाम है? श्री संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य। तो ऐसे आप देखिए कि पहला संप्रदाय है, 4 संप्रदाय हमने यहाँ पर पूछे हैं। तो पहला श्री संप्रदाय, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, प्रवर्तक मध्वाचार्य। तीसरा रुद्र संप्रदाय, इसके विष्णु स्वामी। और चौथा है सनकादि संप्रदाय, इसके निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू दयाल ने निपक्ष संप्रदाय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जो महाराष्ट्र है उसमें भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था वह पंडित ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ने ही उसका मतलब जो कहेंगे कि जो दक्षिण में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था उसके जनक जो थे पंडित ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। और उत्तर भारत में रामानंद। किसने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की? तो नामदेव ने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसके आराध्य देव पांढरपुर के विठोवा या विट्ठल थे? तो नामदेव के आराध्य जो थे वह पांडेपुर के विट्ठल या विठोवा थे। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन से हैं? जो आदि शंकराचार्य थे उनके द्वारा स्थापित मठ कौन से हैं, या उनको पीठ भी बोलते हैं? तो कौन से हैं? ज्योतिष पीठ, वह कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। गोवर्धन पीठ वह पुरी उड़ीसा में है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है। और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, इधर पीठ दिए गए हैं और इधर स्थान दिए गए हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये 4 मठ हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी बन सकता है कितने मठों की स्थापना की? तो 4। कहाँ कहाँ की? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और मैसूर में। आगे बढ़ते हैं। किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो तुकाराम की भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वह रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर चुके हैं तो फिर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी करते रहिए, कंपटीशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे नौकरी भी मुश्किल होगी। तो आप लोग से मतलब निवेदन है कि पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और हम आपको ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।